भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अडानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। क्या आपने सोचा कि इससे पहले राहुल गांधी अडानी के लिए क्या कहते थे? अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए। क्या आपको पता है कि जिस उद्योगपति ने भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है, उसे क्या कहकर राहुल गांधी बदनाम करते हैं? अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है। ये सब वहां बोला जा रहा है। क्या आपको पता है कि अमेरिकी अदालत ने अडानी को पूरी तरह से निर्दोष करार दिया है? तो देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी पर जो केस था उसको खारिज कर दिया है। रिश्वत और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। क्या आपको पता है कि जब अमेरिकी आरोप पर राहुल गांधी से रिपोर्टर सवाल पूछते थे तो वो कैसे रिपोर्टर को भाजपा का रिपोर्टर कहते थे? कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने ये भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे? तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? क्या आपको पता है कि अमेरिका का नाम लेकर राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ क्या कहा? अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। मगर अमेरिकी अदालत में अडानी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल पाया। केस खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए कोई सौदा नहीं हुआ है। गौतम अडानी के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं है। अमेरिकी अदालत का राहुल को करारा तमाचा, ये है झारखंड से भी बड़ी खबर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो खबर दिखाने जा रहा हूं ये इस समय की भारत की सबसे बड़ी खबर है। जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, अगर ये खबर उल्टी होती ना तो आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और इस देश के एक एक नेता जो विपक्ष के हैं वो इस मुद्दे को सिर माथे पर उठा लेते और भारत के एक एक घर में घूम जाते। ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन ये खबर जरा सी उल्टी है, क्योंकि अमेरिकी अदालत में राहुल गांधी को करारा झटका दिया, बल्कि कहिए तमाचा जड़ दिया, ये मैं कह रहा हूं आपको। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी छिपा लिया दोस्तों। बहुत आश्चर्य की बात है, भारत के एक बड़े उद्योगपति को लेकर यह खबर है। जब उनको बदनाम करने की बारी आती है तो हर मीडिया चैनल राहुल गांधी की बात को दिखाता है, लेकिन जब बात पलट जाती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। मैंने बहुत ढूंढ करके ये ट्रेलर दिखाया दोस्तों, और आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिकी अदालत ने किस तरीके से राहुल गांधी पर एक करारा तमाचा जड़ा है, कैसे रातों रात ये पूरा का पूरा खेल पलट गया। अब ये मत बोलिएगा कि मोदी जी, अडानी जी, इन लोगों ने जाके अमेरिकी अदालत पे कब्जा कर लिया। अगर ऐसा है तो इससे बड़ी खुशखबरी भी नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ विंडो भी दिखाऊंगा और उस पूरी खबर को भी डिकोड करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस खबर को सिर्फ ये मत समझिए कि ये एक उद्योगपति से जुड़ी हुई खबर है, बल्कि ये भारत की आन बान शान से जुड़ी खबर है। जिन लोगों को लगता है कि भारत को हम झुका देंगे, यहां की अर्थव्यवस्था की गति में ब्रेक लगा देंगे, उनको झटका लगा है। एक कमेंट दोस्तों, सावन का पवित्र महीना है, आप सभी को हर हर महादेव, यही कमेंट लिखिएगा, इसी से शुरू कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं, देखिए। पहली खबर पढ़िए, अडानी रिश्वत कांड, राहुल गांधी बोले अमेरिकी जांच में हुआ खुलासा, अडानी ने किया है क्राइम, उनको तुरंत किया जाए अरेस्ट।
मतलब अमेरिका में किसी ने अडानी के ऊपर आरोप लगा दिया तो राहुल गांधी यहां कहने लगे कि अडानी को गिरफ्तार कर लो। यही कह रहे हैं ना। अब अमेरिकी अदालत ने कहा है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, खारिज कर दिया, कोई सबूत नहीं है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? अगर मेरा सवाल गलत है दोस्तों, कमेंट करके लिखिएगा। क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाई आपने अमेरिका के आरोप पर ही ये इल्जाम लगाया था ना। अभी तो मैंने आपको ट्रेलर में बहुत सारे बयान सुनाए दोस्तों, इसीलिए सुनाया मैंने। क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए और अडानी से और इस देश से भी माफी मांगनी चाहिए? अगला 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। समय पलटता है। आप ये मत समझिए कि आपके परिवार के लोग इस देश में 3 प्रधानमंत्री रहे तो आप ही के अच्छे दिन रहेंगे। ऐसा नहीं है। जो कर्म करता है ना, उसके अच्छे दिन आते हैं लौट करके। एक तरफ दोस्तों अडानी के शेयरों में उछाल है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए भाई विद्यार्थियों का आंदोलन, उसी में सारा बटोर रहे थे ना कि बस सब फायदा फसल काट लो। जिन विद्यार्थियों ने बीज बोया है मोदी जी के खिलाफ गुस्से का बीज, उस फसल को काट लो। उल्टा हो गया, क्योंकि मोदी जी की नेक नियत थी तो वो झुक करके भी जीत गए और आप बिना झुके हार गए। यही सच्चाई है। जरा खबर पे आइए दोस्तों, आखिर ये बड़ी खबर क्यों है जरा समझिए। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप को खारिज कर दिया है। और ये जो मुकदमा है दोस्तों, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। कहीं अगर मुकदमा चलता भी है ना तो उस पर भी आफत आती है। ये समझ लीजिए भाई, हम लोगों के खिलाफ अगर मान लीजिए कोई केस दर्ज है, कुछ हो ना हो, अदालत ना जाना पड़े, थाने के चक्कर ना लगाना पड़े, फिर भी मन में एक बोझ रहता है, क्योंकि कब किस आधार पर इस चीज को कह दे ये कोई नहीं समझ सकता। अमेरिकी न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है और अदालत ने दोस्तों ये भी स्पष्ट कर दिया कि केस खारिज होने के बदले किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं हुआ। ये कहां पर फैसला आया है दोस्तों, वो भी बताता हूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित अदालत ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, कौन कौन फंसे ये भी देखिए, किसने फंसाया, और दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसको बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि अब ये केस, अब ये मामला दोबारा चलाया ही नहीं जा सकता है। वैसे अगर सच कहिए तो ये खबर मैं दिखाता नहीं दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से अडानी का नाम लेकर के राहुल गांधी इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक मिशन लेकर चलते हैं, उनको लगता है कि अडानी को खत्म करो, अडानी अंबानी, तो मोदी जी कमजोर पड़ जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था की गति में एक ब्रेक लग जाएगा। इसलिए ये खबर दिखा रहा हूं। अडानी पे क्या आरोप लगे दोस्तों, ये भी आपको बताता हूं। 2 तरह से, एक भारत के लिहाज से, एक अमेरिका के लिहाज से। साल 2024 में सोलर एनर्जी प्लांट की मंजूरी पाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया था। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, ये पहला आरोप है, दूसरा अमेरिका भी जोड़ता हूं कि इसमें जो रिश्वत देने का आरोप है ना, कथित आरोप, वो भी कांग्रेसी राज्य है उसमें भी। उसी पे तो रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, भड़क गए थे, भाजपा के हो क्या? मैंने अमेरिका ने कह दिया तो एकदम मजे में पूरा बोलते जाओ, और जब अमेरिका ने खत्म कर दिया तो कुछ नहीं, चुप्पी। मुझे लग रहा है दोस्तों इसीलिए वो कल संसद में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी। इस बात को समझिए। तो पहला आरोप क्या था कि भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में गुमराह किया गया है। अडानी समूह ने शुरू से ही इसे खारिज कर दिया कि ऐसा कोई आरोप ही नहीं है, और अडानी कभी खुद भी व्यक्तिगत रूप से अमेरिका की अदालत में पेश नहीं हुए दोस्तों। और इस बात को आप जान लीजिए कि अमेरिका की अदालत में जब सुनवाई होती है ना, बड़ी सख्ती से होती है। यह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की विस्तृत समीक्षा के बाद चीजें आई हैं, जिसमें कानूनी रिकॉर्ड,
अधिकार क्षेत्र से जुड़े सवाल, उपलब्ध सबूत, जनहित से जुड़े पहलुओं की जांच के बाद न्याय विभाग ने माना कि अब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और मामले को बंद करने की मंजूरी देने से पहले जज निकोलस ने इस अनुरोध की अलग से भी जांच की। अदालत ने न्याय विभाग से सार्वजनिक रूप से यह बताने को कहा कि वो मामला क्यों बंद करना चाहता है। बकायदा शपथ पत्र दी गई है और क्या कहा गया है, कोई वादा नहीं किया गया, कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ, कोई छिपा हुआ समझौता नहीं था। यानी प्रॉपर जांच की गई दोस्तों, एक एक मुद्दे की तफ्तीश की गई, देखा गया और तब जाकर के ये फैसला लिया गया दोस्तों। अच्छा, एक कानूनी बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, ये जानना चाहिए, क्योंकि जब राहुल गांधी सिर्फ एक आरोप पर, अच्छा मैंने जो आपको शुरू में वीडियो दिखाया ना दोस्तों, वो प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ अडानी पर है। और ये भूलिएगा मत कि अभी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है ना, अभी प्रयागराज गए थे तो वहां पर भी राहुल गांधी ने अडानी को लपेट लिया। ये दुनिया का अकेला मामला है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। दुनिया के किसी देश में नहीं होता जब इस देश का नेता प्रतिपक्ष, सबसे पुरानी पार्टी का नेता, अपने ही देश के उद्योगपति को बदनाम करता है, खत्म कर देना चाहता है। दुनिया के हर देश में दोस्तों उनको पता होता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एक एक नागरिक आगे बढ़े, जब उद्योगपतियों को भी वो सहूलियत मिले, क्योंकि आगे के कारवां में तो वही बैठे होते हैं ना, उनको तो और ज्यादा चलना पड़ेगा। ये सिर्फ भारत है जहां पर इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो नेता है वो अपने ही उद्योगपतियों को बदनाम करता है और खत्म कर देना चाहता है। यह मामला बहुत विशेष है दोस्तों, क्योंकि मामला ट्रायल शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। किसी गवाह की गवाही नहीं हुई, सबूतों की जांच नहीं हुई, कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकाला गया। यह भी आप समझ लीजिए। और अमेरिकी न्याय विभाग ने दोस्तों केस छोड़ने की वजह भी बताई है, मैं वो भी वजह बता देता हूं। उसने कहा कि भाई मामला तो विदेश का है, विदेशी है, हम सिद्ध क्या करेंगे। मान लीजिए भारत का मामला ही अमेरिका तय करेगा क्या? आप बताइए, खुद सोचिए दोस्तों, फिर कहां गई हमारी सॉवरेनिटी? फिर क्या भारत एक आजाद देश नहीं है? भारत क्या सॉवरेन कंट्री नहीं है? यही बात न्याय विभाग ने कहा। और आपको मैं ये भी याद दिलाता हूं दोस्तों, जो बाइडेन वो जाते जाते कांड कर गए थे। जैसे कुछ पॉलिटिकल राइवलरी होती है ना, उसी हिसाब से अडानी को फंसाने के लिए वहां भी एक लेफ्ट लिबरल सिस्टम काम कर रहा था दोस्तों, जिसने जाते जाते ये काम किया था। और अब जब ट्रंप की सरकार है तो उसे समझ में आ गया कि इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे, ये तो भारत का मामला है, इसमें सबूत कहां से देंगे, बुलाएंगे कैसे? क्या अडानी को वहां की कोर्ट बोलेगी हाजिर करो और यहां के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे लीजिए? ऐसा होता है क्या? क्या भारत आजाद देश नहीं है? और इसीलिए ये पूरा मामला दोस्तों खत्म हो गया। जब ये फैसला आया है तो सुनना चाहिए गौतम अडानी ने क्या कहा। गौतम अडानी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी अदालत के इस फैसले का विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। मैं जरा उनका ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, जरा देखिए क्या लिखा है। आई वेलकम द यूएस कोर्ट्स डिसीजन विद ह्यूमिलिटी एंड डीप रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस। मैं हिंदी ट्रांसलेशन किया है दोस्तों, मैं पढ़ता हूं। मैं अमेरिकी अदालत के इस फैसले का विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में हमारा विश्वास अटूट रहा। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर, व्यवस्था पर और भारत की न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता पर कभी विश्वास नहीं खोया। हम आगे भी वही करते रहेंगे जो वास्तव में मायने रखता है, अपने राष्ट्र के लिए निर्माण करना, ऐसा मूल्य सृजित करना जो हमारे बाद भी कायम रहे और स्वयं से कहीं बड़े उद्देश्य की सेवा करना। यही हमारी प्रतिबद्धता है। जय हिंद। दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं। हर व्यक्ति अब जीत जाए तो क्या लिखता है? अभी आपने देखा अभी छात्र आंदोलन में
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो वो गुरूर आपने महसूस किया कि नहीं? जंतर मंतर पर इस अभिजीत दीप और पूरे गैंग पर देखा ना आपने कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। ये भी लिख सकते थे, लिखा क्या इन्होंने? कुछ नहीं लिखा। विनम्रता देखिए भाई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप गलत काम नहीं करते, लेकिन तब भी विनम्रता, जीत की विनम्रता, यही तो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, और यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और देखिए लोगों ने कैसे स्वागत किया भाई। जैसे ही ये फैसला आया, अडानी ग्रुप के शेयरों में भयानक तेजी देखी गई दोस्तों। शेयर मार्केट गिर रहा है, मैं कल की बात बता रहा हूं। इंडिगो, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक जैसे शेयर टॉप लूजर की लिस्ट में है। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि जब ये मामला चल रहा था ना, तो अडानी ने अपने आप को बदला नहीं। ऐसा नहीं है कि वो हताश हो गए, निराश हो गए, वो अपना काम करते रहे। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी काम करते हैं, उन सभी में लगे रहे। और इसीलिए मैं आपको शेयरों का वो ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों। आप देखिए, सभी शेयर देख रहे हैं ग्रीन में। अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, एनडीटीवी, सब में उछाल है। एनडीटीवी में भी उछाल है, गजब। चलिए, अच्छा है, कम से कम पत्रकारों का भला होगा। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाए, अनाप शनाप आरोप लगाए, वो सही नहीं है, वो बैड टेस्ट में है। आप राजनीति कीजिए ना, कौन मना करता है? आप जमकर कीजिए, आप मोदी जी पर 1000 इल्जाम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया, ये जो बिजनेसमैन है उस पर क्यों करते हैं? और सिर्फ एक तरफा। अरे भाई, आम लोग भी देखता है, हम लोग देखते हैं। मुझे पता है कि आप बोलेंगे अडानी पे तो कुछ गलत ही बोलेंगे, जबकि आपके ही मुख्यमंत्री अडानी के पीछे चले जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। अरे बाबा, आपको भी इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अडानी के पास नहीं तो किसी और के पास जाना पड़ेगा। जाएंगे तो जरूर ना। तो क्या अपने देश के उद्योगपतियों को बर्बाद करके आप ये समझ सकते हैं कि आपका देश विकसित हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मेरी उम्मीद है दोस्तों कि राहुल गांधी कुछ सबक लेंगे, और माफी तो क्या मांगेंगे मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कम से कम अगर अंदर ये रियलाइजेशन हो जाए तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अमेरिका के ऊपर सिर्फ अडानी की नहीं, मैं मानता हूं कि ये पूरे देश की जीत है। आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।